राम नाम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी ध्यान समाध ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा ध्यान समाध के माध्यम से सतनाम कुदरत कला नियंचर के जागृत होने से जो गटपड़चों का आनंद आता है, स्थान स्थान पर कमल कमल पर कैसा आनंद आता है, उस सब का वर्णन महाराज करके बता रहे। फूल फूल की बास ले भंवर रयो मस्ताए, सुखी राम तलब पाछी पड़ी उड़ नहीं दूर हो जाए। अब उड़कर दूर जाने की इच्छा कहीं नहीं रह गई, ऐसी तलब लग गई नाम की। नाम ऐसा मीठा लगने लगा। जासू उड़ जुग आविया देखियो वो घर जाए, सुखिया बरसे तेज सो देव मिराजे माय। जिस स्थान से ये आया था हंसा, उस स्थान तक पहुंच गया, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक। परमात्मा माँ त्रिकुटी तख्त पर विराजमान है और ऐसे परमात्मा के दर्शन भीतर ही भीतर किए। वो अरूपी परमात्मा है, निरंजन परमात्मा है, निराकार परमात्मा है, जो सब देवों के देव हैं। ऐसे देव के दर्शन महाराज फरमाने की वहाँ जाकर की। इन घर सुहम बिछड़िया भविया भवन अपार, दुख सुख सो सुखी राम कहे लागा हंस जुगलार। हम यहीं से बिछड़े थे और 3 लोग 14 भवनों में कितनी जगह भौंकते फिरे, कितनी जगह जन्म मरण में आए, और जहाँ जाकर दुख सुख सारे हमने इस संसार के साथ, शरीर के साथ सहन किए। सुख राम कहे सब सांभलो एक देश के माय, मन पाउना दोन्यों मिले सांस शब्द गरणाय। महाराज फरमाने की ये स्थान की बात बता रहे। ऐसा देश है जहाँ मन और पाउनों का मेल होने पर श्वासों के अंदर जब मन लग जाता है, आती हुई श्वास में जाती हुई श्वास में मन लगाकर भजन करने लगते हैं, सूरत लगाकर भजन करने लगते हैं, ध्यान लगाकर भजन करने लग जाए, तो महाराज फरमाने की वो सांस शब्द करना है। सांस की तो आवाज़ अलग से हो रही है, लेकिन वो शब्द की आवाज़ भी होने लगती है। ये आवाज़ नाभि स्थान से आरंभ हो जाती है, नाद की ध्वनि कहते हैं इसे। जब शब्द ब्रह्म जागृत होता है कंठ कमल पर, हृदय स्थान पर होते हुए, मत्सुन पे होते हुए नाभि स्थान पर जब पहुंचता है, ये एक देश का महाराज ने वर्णन किया है कि यहाँ पर नासिका से लगाकर नाभि तक श्वास चलती है, श्वास उठती है, श्वास बैठती है। इस उठती बैठती श्वास में, आती जाती श्वास में मन को लगा दिया जाए तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन जो बाहर जाता है शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, ये मन ही तो बाधक है परमात्मा के आनंद को लेने में। परमात्मा तो आनंद देने के लिए सर्वत्र व्यापक है, लेकिन अपने मन की चित्त की वृत्तियां अंतर्मुखी नहीं होकर बहिर्मुखी हो जाती है, तब वो परमात्मा के आनंद से वंचित हो जाता है। तो महाराज कह रहे सुखराम कहे सब सांभलो, इस बात को समझो, इस बात को संभालो, ढूंढो, अपने गट के भीतर अनुभव करो कि जो श्वास आ रही है, जो श्वास उठ रही है, जो श्वास बैठ रही है, वो नाभि स्थान तक हो रही है।
नासिका से नाभि तक। तो जैसे ही श्वास को ले रहे हो वो नाभि तक जा रही और वापस नाभि से बाहर आ रही। उनके अंदर मन को लगा दो। ये पवन का खंभा है बीच में, इस खंभे के ऊपर मन रूपी भूत को बोलो कि चढ़ और उतर। जैसे श्वास चढ़ रही है वैसे तू इसके संग चढ़, जैसे श्वास उतर रही है वैसे तू इसके संग उतर। तो इस मन रूपी भूत को जब काम मिल जाएगा, आरंभ मिल जाएगा, तो ये खाएगा नहीं, ये मन रूपी भूत। नहीं तो सबको खाने के लिए तैयार रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। इसीलिए महाराज समझा रहे, सुख राम कहे सब सांभळो, सबके लिए कह रहे। एक देश के माय मन पाउना दोन्यों मिले, सांस शब्द गरणाय। और यहाँ पर गरनाट सुनो, नाभि स्थान से जो आरंभ होती है नाद की ध्वनि को, मन श्वासों में लगा रहेगा, श्वासों की घोरबंद भजन भी होगा और साथ में शब्द की ध्वनि भी नाद की आरंभ हो जाएगी। दूजी पोळ्या में सुनो उभय अधिक पेदास, ता आगे सुखराम कहे शेष पयाला बास। ये पहली चौकी तक की अवस्था महाराज ने बता दी। कंठ हृदय मधुसून और नाभि, ये पहला स्थान हो गया जिसे खंड कहते हैं। कंठ हृदय मधुसून और नाभि, वहां तक की बात, एक देश की बात बता दी। फिर दूसरा देश, फिर तीसरा देश, फिर चौथा देश, खंड पिंड ब्रह्मांड, और फिर चौथा देश अगम। ये सारी बात महाराज एक एक करके ध्यान समाधि में समझा रहे। दूजी पोळ्या में सुनो उभय अधिक पेदास, ता आगे सुखराम कहे शेष पयाला बास। नाभि स्थान से आगे जो स्थान है ब्रह्मा जी का स्थान है, जहाँ उभय नाड़ी संग है, और वहीं से जो है इस सृष्टि की पैदाश उत्पत्ति है। ता आगे सुखराम के शेष पयाला बास, उसके आगे शेष का स्थान है, पयाल है, पाताल है। नरपुर है, नागपुर है और सुरपुर है, ये तीनों लोग। तो महाराज हमारे कि ब्रह्मा जी से स्थान से आगे जब बढ़ते हैं पयाल में, पाताल में, शेष के स्थान पर, तो वहां कैसी स्थिति बनती है, शब्द ब्रह्म की कैसा आनंद आता है, उसका भी वर्णन करके महाराज फरमा रहे हैं। एक अचंभो देखियो नागलोक में जाए, दुनिया को सुखराम कहे नागण शेष ने खाए। ऐसा अचंबा देखा वहां पर नागलोक में जाकर। क्या अचंबा देखा कि दुनिया को सुखराम के नागण शेष ने खाए। वहां पर जो है नाग है, शेष है, उसने इस दुनिया को डस लिया, खा लिया। कैसे खाया कि जो प्रवृत्ति पसारे के जो व्यवहार थे, शरीर संसार के सुखों के व्यवहार थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के जो व्यवहार थे, उन सब से जो है आसक्ति छूटने लगी। शब्द ब्रह्म जब आगे से आगे बढ़ता रहा तो जग का व्यवहार जो है, माया की आसक्ति जो है वो समाप्त होने लगी, कम होने लगी। बहिर्मुखता समाप्त हो गई और अंतर्मुखी हो गई। लोक बसे पाताल में तिनकी या विध होई, सब सिर छत्र धात का नर नारी के जोई। पाताल लोक की बात बता रहे हैं कि वो पाताल लोक की कैसी विध है,
कैसी स्थिति बनती है साधक के घट के भीतर? कैसा आनंद आता है जब पाताल में शेष के स्थान पर शब्द होता है, सब सिर छत्तर धात का, ऐसा लगा होता है कि सिर के ऊपर कोई एक गोल चक्कर घूम रहा है, धातु का छत्तर जैसे कोई लगा हुआ है, छत्र की छाया के अंदर। सब सिर छत्तर धात का, नर नारी के जोई। जो भी नर नारी भजन कर, सबके एक जो है धातु के छत्र की छाया, ऐसा एक अनुभव में आता है। चार नार नर एक है, रहे बराबर जोई। एक पुरुष के मान है, दूजी कम कम होय। एक एक सु खाटरी, तीजी उन सु जान। चौथी तो सुखी राम के, निपट बावनी ठाण। चार नार नर एक, चार तो नारियां हैं और एक नर है। कौन कौन सी नारी? रहे बराबर जो, ये सब संग रहती, बराबर रहने का मतलब। सूरत है, नीरत है, लिव है और विरह है, ये चार नारी होगी। और पुरुष एक सत्सबद, ये सत्सबद के संग सूरत, नीरत, लिव और विरह, ये सब सत्सबद के संग रहती और बराबर लगी रहती। हाँ। चार नार नर एक है, रहे बराबर जोई। देखो महाराज फरमा रहे इनको, निरखो, शब्द के साथ लगी हुई है सूरत, निरत, लिव और विरह। एक पुरुष के मान है, दूजी कम कम होई। एक तो पुरुष के समान ही रहती है, पुरुष के मान का मतलब समान। एक पुरुष के मान है, पुरुष कौन? पुरुष कौन? सत्शब्द। और उसके समान कौन रहती है? सुरता। ये सूरत और शब्द का मेल। एक पुरुष के मान है और दूजी कम कम होई। दूसरी, तीसरी, चौथी ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे कम कम होती जाती है। वो कम कम होती है और सुरता उसके संग ही रहती है। सुरता से निरता थोड़ी कम होती है और निरता से लिव और विरह तो एकदम कभी कभी आती, बावनी होती। सुरता यानी ध्यान तो एकदम हमेशा शब्द के साथ ध्वनि में लगा रहता है। उसके बाद निरता और उसके बाद लिव और उसके बाद विरह, ये थोड़ी थोड़ी कम कम होती है शब्द के साथ। शब्द के साथ सबसे ज़्यादा कौन दिखती है? सुरता। वो सूरत और शब्द का मेल है, उसके समान ही रहती है, यानी संग ही रहती है। सुरता शब्द का संग नहीं छोड़ती है। एक एक सु खाटरी, तीजी उन सु जान। खाटरी मतलब छोटी है, एक एक सु खाटरी। सबसे बड़ी कौन है? नारी, सुरता नारी। उसकी छोटी बहन कौन है? निरता। उसकी छोटी बहन लिव और उसकी छोटी बहन विरह। ये शब्द ब्रह्म ने चारों बहनों से शादी कर ली, सूरत, निरत, लिव और विरह से। तो एक एक सु खाटरी, एक एक से सब छोटी है। तीजी उन सु जान। चौथी तो सुखराम के, निपट बावनी जान। बावनी यानी बहुत कम कद है उसका, 52 इंच का ही कद है बावनी का मतलब। 52 इंच कितना हो गया? 4.25 फीट की है। बाकी कोई 5, 4.5 है, 4.25 है, 5 है, 5.5 तक है। ये तो एकदम निपट बावनी है, बहुत छोटी है। कौन है? विरह, क्योंकि वो कभी कभी आती, बाकी तो संग ही रहती है। सुरता, निरता, लिव, ये एक से एक
कम कम। इस प्रकार से महाराज आनंद का वर्णन कर रहे हैं और इन सब के साथ भजन बन रहा है उसकी बात बता रहे हैं, शब्द ब्रह्म का आनंद आ रहा है उसकी बात बता रहे हैं। शेष लोक सब देखियो एक तमाशो और, सुख राम छतर नर नार सिर दिन दिन काढ़े मोर। और क्या तमाशा है शेष लोक में? सब नर नारियों के सिर पर छतर है, एक चक्र घूम रहा है, चक्र की ऐसी ऐसी एक अनुभव में आ रहा है। और दिन दिन काढ़े मोर, और यहां पर जो है शरीर ऊंचा नीचा होता है, ऐसा अनुभव में आता है। ऊंचा नीचा होत है इत उत पलट न जाय, शेष लोक सुखी राम के सबके ए अंग माय। ऐसा शेष लोक के स्थान पर जब शब्द ब्रह्म होता है, अंग लक्षण ऐसे प्रकट होते हैं साधक के गट के भीतर। ऊंचा नीचा होत है इत उत पलट न जाय, इस प्रकार से ऊंचा नीचा होता है शेष के स्थान, इधर उधर पलटता नहीं है। मुख सहसर जिव्यागणी सफण नीचे होय, ररंकार सुखराम के रटे निशोदिन जोय। शेष जी के मुख सहस्र, वहां पर सहस्त्र मुख है शेष जी के, 1000 मुख। और जिव्या गणी, जिव्या तो उनसे भी ज्यादा है, एक एक मुख में 2-2 जिव्या है, तो मुख तो 1000 है और जिव्या 2000। मुख सहसर जिव्या गणी सब फण नीचे होय, सारे फण जो है नीचे है। रंकार सुखी राम कहे रटे निशो दिन जोय। शेष जी महाराज वहां पर अपने 1000 मुख से 2000 जिव्याओं से फण नीचा करके रंकार का उच्चारण कर रहे रात और दिन। इस कारण से 50 करोड़ योजन लंबी और चौड़ी पृथ्वी का भार भी उन्हें नहीं लगा। अनंत तमाशा और है कहाँ लग कहे सुखी राम, हम ताके दी जल्दी सो जानो सतुन धाम। महाराज हमारे के वहां पर गटपड़चों का आनंद तो काफी है, अनेक प्रकार के गटपड़चों का आनंद गट के भीतर आ रहा है। कहाँ तक बताऊं महाराज कह रहे, रोज नई नई अनुभूति होती है वहां पर, और ऐसा आनंद आता है कि भजन करते ही रहे, छोड़ने की इच्छा होती ही नहीं। ऐसे अंदर में आनंद की अवस्था घट के भीतर ही बनी रहती है। ऐसे आश्चर्य की बातें एक दो नहीं है महाराज के, अनंत बातें। अनंत तमाशा और है कहाँ लग कहे सुखी राम, हम ताकी दी जल्दी सू जानो उन सतधाम। हमें तो महाराज कह रहे ताकी दी है, जल्दी है सतधाम में जाने की। अमर लोक साहेब जी, हाँ माने देखन रो घणो चाव। हमें ताकीदी है जल्दी ही उस अमर लोक में सतधाम में पहुंचना है। तो 3 नार 3 चंचल भई हमको किया उदास, शेष लोग सब देखियो तजो पयाला बास।
सूरत निरत लगाकर विरह के साथ भजन किया। नारतीन चंचल भई हमको किया उदास। इस प्रकार से सूरत लग गई साथ में, और निरत लग गई और लिव लग गई, और हमको किया उदास। इतना भजन के अंदर आनंद आ रहा है, और तीनों के संग होने से तीनों नारियां सूरत निरत और लिव शब्द ब्रह्म के साथ चेतन है, जागृत है, लगी हुई है। और हमको किया उदास, यानी हमारे संसार के प्रति जो आसक्ति थी, शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा थी, उससे उदासीन हो, तटस्थ हो गए। हमारी अब कोई इच्छा इस संसार में नहीं रह गई। अब बहुरी इन जुग नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। इस संसार में अब आवड़ता नहीं, यानी अच्छा नहीं लगता। हमको कियो उदास, सैंस लोक सब देखिया तजो पयाला बास। अब हमें आगे जाना है। शेष लोक तो हमने देख लिया, यहाँ के गटपड़चों का आनंद ले लिया, यहाँ पर जो अनेक आश्चर्य की चीजें थी वो भी सब हमने देखी। अब देखकर हमें आगे का आनंद लेना है। तो हमने पयाल का बास, शेष के स्थान का बास छोड़कर आगे बढ़े हैं। काया में ब्रह्मंड रे देखा तीनों लोक, सुखियाता पर और रे दर्शी सतपद मोक। महाराज हमारे की काया के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा, पूरी त्रिलोकी देखी। जैसी बाहर है वैसी ही इस घट के भीतर, पिंडे सो ब्रह्मंडे और ब्रह्मंडे सो पिंडे। जो बाहर जितना ब्रह्मांड पूरा है वो उसका सबका सांकेतिक रूप इस पिंड के भीतर। तो जो कुछ भी देखना है आप अपने घट के भीतर ही देख लें। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म कमाया। तो महाराज में पूरी चीजें सब पिंड के भीतर, इस शरीर के भीतर, काया के भीतर। काया में ब्रह्मांड रे देखा तीनों लोक। तीन लोक भी, पूरी त्रिलोकी भी इस काया के भीतर ही। जैसी बाहर है वैसी ही अंदर भी है। तो अंदर तो सदगुरु की कृपा से दिव्य नयन से दिख सकती है, इसके बिना नहीं दिख सकती। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझ। ये पूरा ब्रह्मांड अखंडित रूप से सूझने लगता है, अनुभव में आने लगता है, घट के भीतर ही दिखने लगता है, दरसने लगता है। तो काया में ब्रह्मांड रे देखा तीनों लोक, सुखियाता पर और रे दर्शी सतपद मोक। इससे भी और ज्यादा आश्चर्य की बात महाराज बता रहे कि ये त्रिलोकी तो दिखी सो दिखी, लेकिन इसके ऊपर जब ब्रह्म चक्षु खुल गए तब वो सतपद, परम धाम, मोक्ष का पद, आनंद का पद वो भी सूझने लगा। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो काया में ब्रह्मांड रे देखा तीनों लोक, सुखियाता पर और रे दर्शी सतपद मोह। ये सतपद है, ये कैवल्य का पद है, आनंद का पद है, ये मोक्ष का पद है, परम मोक्ष का पद है। इस पद को कोई प्राप्त कर ले जीते जी, और इस मिनखा देही से ही प्राप्त कर सकते हैं, और कोई देही इस पद को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, योग्य नहीं है। केवल एक मिनखा देही इस पद को प्राप्त करने के लिए योग्य है। तो अभी अपने को अवसर प्राप्त हुआ है मिनख जन्म का,
तो इस मिनक जन्म को सार्थक सफल बनाने के लिए सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके ऐसे आनंद को, सतपद को प्राप्त कर लेना इसी जीवन के अंदर। संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सुरत लिवे मारी। अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सुरत लिवे मारी। वो संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी। फाडर पीठ चढ़िया आकाशा, है कुदरत लिवे धारा। फाडर पीठ चढ़िया आकाशा, है कुदरत लिवे धारा। अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा। अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा। वो संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी। उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी सर धारा। उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी सहसर धारा। करणी सकल ज्ञान कर देखा, सत सबद तो न्यारा। करणी सकल ज्ञान कर देखा, सत सबद तो न्यारा। वो संता देखा इचरज भारी, वो देखा इचरज भारी। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माई। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माई। खट सुन राग छति सुन न्यारी, अखंड खंडे कछु नाई। खट सुन राग छति सुन न्यारी, अखंड खंडे कछु नाई। संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी। सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। इडा पिंगला
सुख मन नाड़ी रमे संग मिल दोई इडा पिंगला सुख मन नारी रमे संग मिल दोई वो संता देखा चरज बारी वो संता देखा चरज बारी कै सुख राम सबद जोरावर पाया सुपत आवे कै सुख राम सबद जोरावर पाया सुपत आवे बिन पाया नर कहो बो तेरा दिल का भरम न जावे बिन पाया नर कहो बो तेरा दिल का भरम न जावे वो संता देखा इचरज भारी वो संता देखा इचरज भारी अमर लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लिव मारी अमर लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लिव मारी वो संता देखा इचरज भारी वो संता देखा इचरज भारी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो